हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूअर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, एक ऐसा अपडेट आया है जिसे देखकर, सुनकर, समझकर मैं बिल्कुल चौंक गया। उसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। फिल्म आ रही है रामायणा। जी हाँ, इसका टीज़र तो हमने देखा ही था। टीज़र नहीं, एक हिसाब से अनाउंसमेंट वीडियो था। यश हैं फिल्म के अंदर, रावण का रोल कर रहे हैं। रणबीर कपूर भगवान राम का रोल कर रहे हैं और दूसरे कलाकार हैं, सनी देओल भी हैं, हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। तो यार, इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तो है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और अर्ली जो एस्टिमेशन लगाए जा रहे थे, कुछ लोग एआई से पूछ रहे थे, कुछ लोग अलग अलग जगह पर फिल्म का जो बजट है निकालने की कोशिश कर रहे थे कि बजट फिल्म का कितना हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि फिल्म का जो बजट है वो 1,500 करोड़ के आसपास होगा। 1,500 से लेकर 1,800 करोड़ के आसपास का बजट होगा। यानी अगर हर एक पार्ट की अगर बात करूं तो तकरीबन जो बजट होगा 700 से लेकर 900 करोड़ के आसपास का होगा। लेकिन यहाँ पर आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे देखकर बिल्कुल हम सभी चौंक गए। जी हाँ, एक पॉडकास्ट के दौरान प्रखर गुप्ता एक यूट्यूबर है, उनके पॉडकास्ट के दौरान प्राइम फोकस के जो मालिक हैं, सीईओ हैं नमित मल्होत्रा, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। Simply, it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. दोनों ही फिल्मों को बनाने तक फिल्म का जो बजट होगा वो तकरीबन 500 मिलियन तक जाएगा। 500 मिलियन यानी आज के करंट यूएसडी डॉलर का डेटा अगर देख लें, अराउंड 4,300 करोड़ होता है। 4,300 करोड़ के बजट में दोनों ही फिल्में बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे इस बात को लेकर कि जिस हिसाब से हॉलीवुड की जो फिल्में आती हैं उनके पास बड़ा मार्केट होता है, तो क्या हमारी रामायणा के लिए जो हमारी इंडियन फिल्म होगी उसके लिए उस लेवल का बड़ा मार्केट होगा जो इस बजट को रिकवर कर पाएगी? और किस बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का, इन दोनों ही फिल्मों का बजट रखा गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इनका जो रिकवरी प्लान है वो क्या हो सकता है मार्केट के अलावा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि इतना बजट कितना हो सकता है। और इससे पहले हमारी जो फिल्में रिलीज हुई हैं भारतीय सिनेमा में, उसने कितना अब तक रिकवरी किया है, हाईएस्ट रिकवरी कितना किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनकी बजट कितनी है। देखो, रामायणा जिस हिसाब से हमारी जो महाकाव्य वाल्मीकि पर जो आधारित है फिल्म, तो उसका अगर स्टेचर देखें, उसका जो इमेजिनेशन देखें, उसका जो वर्णन देखें, हर चीज़ आप जो देखोगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बजट लगेगा, नो डाउट। तो उसके लिए अलग लेवल का वीएफएक्स लगेगा, सीजीआई लगेगा, और आज के टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल तो लगेगा, नो डाउट। और उसके लिए एक पर्टिकुलर बजट तो लगता ही है। लेकिन फिर भी मैं अगर हॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, कुछ उस लेवल के वीएफएक्स के लेवल के अगर फिल्मों की बात करूं, तो यार ड्यून 2 की अगर मैं बात करूं तो 190 मिलियन, जेम्स कैमरॉन की अवतार 2 की अगर मैं बात करूं 400 मिलियन के आसपास का बजट रहा है। और अगर जुरासिक रीबर्थ जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो उसका जो बजट है था अराउंड $180 मिलियन। वहीं अगर सुपरमैन की अगर मैं बात करूं तो $225 मिलियन। F1 की अगर मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि 200 से लेकर 300 मिलियन के बीच में फिल्म बनी है। वहीं अगर एवेंजर्स एंड गेम की मैं बात कर लेता हूं ना, बड़ी जो फिल्म है हमारी हॉलीवुड की, 350 मिलियन से लेकर 400 मिलियन के आसपास में फिल्म बनी है। तो अवतार 2 और एवेंजर्स एंड गेम की अगर मैं बात करूं तो एक ही फिल्म बनी थी, एक सिंगल फिल्म मूवी बनी थी, तो अराउंड 350 से लेकर 400 मिलियन में ये फिल्में बनी थी। वहीं अगर हमारे रामायणा की बात की जाए तो 2 पार्ट में बनने वाली है फिल्म, तो दोनों ही पार्ट्स के जो बजट होंगे वो अराउंड टोटल फिल्म बनने तक 500 मिलियन हो जाएंगे, ऐसा नमित मल्होत्रा का कहना है, फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है। यानी कि हर एक मूवी का बात की जाए, पार्ट 1 पार्ट 2, हर एक ईच पार्ट की अगर बात की जाए तो $250 मिलियन लगेंगे। तो 2,150 करोड़ में एक पार्ट बनेगा। यानी कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को कितना कलेक्शन करना पड़ेगा? तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एक पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सिंगल पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो अराउंड आज के दौर के जो ट्रेडिशनल जो मेथड है जिससे आके जाते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, सुपर हिट हुई है, ठीक है, ब्लॉकबस्टर हुई है, तो उस पैमाने के हिसाब से, उस ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अगर
नापा जाए तो यार फिल्म को मिनिमम एक पार्ट को मिनिमम आपको बता दूं 4,000 करोड़ तो करना ही पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर, 4,000 करोड़ करना पड़ेगा। और अभी तक जो रिकॉर्ड है अभी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, अभी हाल ही में पुष्पा रिलीज हुई, पुष्पा का एग्जांपल लेता हूँ तो इसने हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन जो किया है वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ के आसपास का किया है, 1800 करोड़। तो आप जरा सोचो किस लेवल पर मार्केट चल रहा होगा फिल्म का। रामायण की बात की जाए तो नो डाउट हर घर में हर क्षेत्र में, अगर मैं बात करूं भारत के हर क्षेत्र में रामायण प्रचलित है, हर कोई जानता है रामायण के बारे में। सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूं तो कोरिया से लेकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं और भी दूसरे जो भी वर्ल्ड के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, रामायण का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट अफ्रीका में भी रामायण का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस तो चलो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो मार्केट होना चाहिए, वो स्क्रीन काउंट होना चाहिए। आप जितने स्क्रीन काउंट में फिल्म को रिलीज़ करोगे उतना ही आपकी रिकवरी होगी ना, तभी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा, और उस लेवल का फुटफॉल भी होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो फिल्म है, आपको बता दूं, एवेंजर्स एंड गेम के लेवल पर रिलीज़ होती है वर्ल्ड वाइड, F1 के लेवल पर रिलीज़ होती है वर्ल्ड वाइड। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। चलो एवेंजर्स एंड गेम के लेवल पर नहीं, कम से कम उसका अगर 3/4 भी लेवल अगर देखा जाए, 75% के हिसाब से भी अगर रिलीज़ होता है तब जाकर उतना कलेक्शन होगा। तो थिएटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर फिल्म इतना कलेक्शन करती है तो बॉक्स ऑफिस पर रिकवरी कर सकती है। उसके अलावा OTT हो गया, म्यूज़िक राइट्स हो गया, और भी कई ऐसे पैमाने हैं जिसके ज़रिए फिल्म जो है रिकवरी कर सकती है। उसके अलावा एक और न्यूज़ सामने आया था कि रामायण के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म के मेकर्स को अराउंड 1000 करोड़ का एक हिसाब से कहूँगा प्रॉफिट हुआ। तो वो जो था शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बताया गया था कि प्राइम फोकस जो कंपनी है उसका जो शेयर है लिस्टेड है, तो 114 रुपये का जो शेयर था 174 तक चला गया था, अभी 172 का रेट चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट वैल्यू जो था प्राइम फोकस का उसमें जंप देखा गया 1000 करोड़ का। तो अगर शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है उस मीन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर एक हिसाब से रिकवरी फिल्म के मेकर्स को हो सकती है। हालांकि बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं कि बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रणबीर कपूर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 20 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं प्राइम फोकस में, तो उनको तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो ही गया होगा। और यश भी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मॉन्स्टर माइंड जो उनका प्रोडक्शन कंपनी है वो भी फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो अभी तो देखो ये शुरुआती एक शॉकिंग करने वाला न्यूज़ है, और भी जो अलग अलग एस्टिमेशन सामने आते हैं, पैमाने सामने आते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि किस हिसाब से फिल्म की रिकवरी हो सकती है और किस बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का इतना बजट रखा है। हालांकि नमित मल्होत्रा का उसी पॉडकास्ट में ये भी कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के बारे में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन उन फिल्मों का जस्टिफिकेशन सही से नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि इंडिया को कुछ हद तक गरीब तरीके से दिखाया गया है, लेकिन हमारा जो छवि है, हमारा जो रूप है वैसा नहीं है। रामायण के ज़रिए एक अलग छवि जो है भारतीय सिनेमा का, भारतीयता का, हमारे कल्चर का, उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही नोबल थॉट है नमित मल्होत्रा की मैं बात करूँ, फिल्म के जो मेकर्स हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म के अंदर जो भी टेक्नीशियंस हैं वो सभी जानते हैं फिल्म की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, और फिल्म का जो सैंक्टिटी होता है और जो स्टेचर होता है वो क्या है। तो उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ही फिल्म बनाई जा रही है, फिल्म बनाई जाएगी भी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म में जो भी फंडिंग हो रही है वो खुद कर रहे हैं या फिर उनके साथ जो भी को प्रोड्यूसर्स हैं जो जुड़े हुए हैं बस वही कर रहे हैं, बाहर से कोई अलग से फंडिंग नहीं आ रही है। तो चलो ठीक है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो अब देखना ये ख़ास होगा कि फिल्म जब आती है तो क्या होता है। हालांकि आने वाले वक्त में और भी अलग अलग एसेट्स हमें देखने को मिलेंगे। यश के बर्थडे के दौरान मिल सकते हैं, रणबीर के बर्थडे के दौरान मिल सकते हैं,
सनी देओल के बर्थडे के दौरान मिल सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो तब मिल सकते हैं, दिवाली के दौरान मिल सकता है इसी साल, क्योंकि दिवाली में अगले साल रिलीज़ होने वाली है। तो आने वाले टाइम में अलग अलग एसेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि फिल्म कैसी होगी और उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या उस इन्वेस्टमेंट पर खरी उतर रही है कि नहीं। बस डर इस बात का रहेगा कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर उस बेंचमार्क पर वो खरी नहीं उतरती है, उस पर वो जस्टिफाइंग नहीं होती है, तो फिल्म को लेकर बैकलैश भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा मेरा रिएक्शन और कुछ एस्टिमेशन, कुछ एनालिसिस फिल्म के बजट को लेकर, रामायण को लेकर। हालांकि फिल्म को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और थैंकफुली कोई तो है हमारे भारतीय सिनेमा में जो इस ग्रैंड लेवल पर फिल्म को बनाने के लिए सोच रहा है और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारी एपिक को इस तरह से पेश कर रहा है। अब देखते हैं कि नितेश तिवारी, मेरे ख्याल से अब वो भारतीय सिनेमा के, इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे बड़ी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर बन चुके हैं। इनफैक्ट नितेश तिवारी कैसे जस्टिफाई करते हैं वो देखना खास होगा। तो गाइस, क्या कहना चाहेंगे इस वॉपिंग बजट के बारे में, 4,000 करोड़ के ऊपर के बजट के बारे में, रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में? जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय श्री राम।